मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो में प्रायः शादी के बाद पति पत्नी के कई जगह झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और पत्नी पति से या पति पत्नी से मेंटेनेंस की मांग करता है, एलिमनी की मांग करती है, पत्नी पति से स्त्री धन की मांग करती है। इस विषय पर यह वीडियो बनाने जा रहा हूं। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, सॉरी, शुरू से इसको अंत तक देखिए जिससे आपकी बात समझ में आए। मिसकंसेप्ट रिगार्डिंग द मेंटेनेंस एंड एलिमनी क्या होता है? तो सबसे पहले शादी के बाद जब पति पत्नी की नहीं पटती है, किसी कारण से खटपट शुरू हो जाती है, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। आजकल डाइवोर्स के केसेस वर्तमान में बहुत बढ़े हैं। शादी होने के 2-3 साल के अंदर ही ऐसा कई जगह देखने को मिलता है। तो ये दोनों शब्द आपको समझना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 में ये जो एलिमनी वर्ड है, परमानेंट मेंटेनेंस या एलिमनी और मेंटेनेंस, ये डिफाइन किया गया है। म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाता है, डाइवोर्स ले लिया दोनों ने तो कई कंडीशंस आपस में लगती है। इनमें कोर्ट बहुत सारे फैक्टर्स देखती है। दोनों पति पत्नी की क्या एसेट्स हैं, क्या आय है, कितना शादी को समय हो गया है, इन सब बातों पर विचार करके डाइवोर्स की जब डिक्री ग्रांट होती है तो उस समय या बाद में कुछ पीरियड के उस कंडीशन में टाइम ऑफ पासिंग डिक्री, ये कोर्ट तमाम परिस्थितियों पर विचार करने के बाद कितना मेंटेनेंस पत्नी को पति से मिलेगा ये डिसाइड कर देती है। और मेंटेनेंस प्रतिमाह देने वाली राशि होती है, ये आपको जानना चाहिए। जहाँ तक स्त्री धन का प्रश्न है, स्त्री धन शादी के समय गिफ्ट के रूप में हो सकता है, लड़की के माँ बाप द्वारा दिए गए दहेज वगैरह हो सकता है, ससुराल वालों की ओर से दिए गए ऑर्नामेंट्स, दहेज, रुपया पैसा हो सकता है। तो ये स्त्री धन पर एक्सक्लूसिव राइट उस महिला का, पत्नी का ही होता है, यह आपको जानना चाहिए। कई बार पति भी सफिशिएंट मीन्स नहीं होते उसके पास उसकी गुजर बसर के लिए, तो वो पत्नी से मेंटेनेंस मांग सकता है। एलिमनी वन टाइम सेटलमेंट होता है, यह आपको जानना चाहिए। तो ये मेंटेनेंस प्रतिमाह मिलने वाली राशि है जो मोस्टली पत्नी पति से प्राप्त करती है। कभी कभी पति भी पत्नी से प्राप्त करता है अगर उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है। घर, जमीन, जायदाद, इनके बारे में भी उन निर्णय में कुछ बातें हो सकती हैं। तो मेंटेनेंस में ये कोर्ट देखती है कि लाइफ स्टाइल क्या थी महिला की, स्टेटस क्या है, और एट द टाइम ऑफ फैमिली स्टेटस क्या है। दोनों के एफिडेविट्स आजकल एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह के बारे में, रजनीश वर्सेस नेहा का एक केस सुप्रीम कोर्ट का, इस बारे में दोनों को अपने अपने एफिडेविट देने होते हैं, रीजनेबल रीजन देना होता है। शादी के बाद क्या स्टेटस था, क्या स्थिति थी, पत्नी कमाती है कि नहीं है, पति कितना कमाता है, एलिमनी वन टाइम सेटलमेंट जैसा मैंने आपको बताया। तो ये मामला कोर्ट डिसाइड करती है कितना देना है, किन परिस्थिति में देना है और कुल मिलाकर उसका स्टेटस क्या है। तो ये स्त्री धन मैंने आपको बताया कि जो पत्नी शादी के समय, चाहे वो दोनों पक्ष में से किसी भी पक्ष का हो सकता है, पति पत्नी के, जो भी उसे गिफ्ट में मिला है वो स्त्री धन तो स्त्री के पूरा, उसकी ओनरशिप और उसका पूरा एंटाइटलमेंट स्त्री का ही होता है, पत्नी का ही होता है। एलिमनी वन टाइम सेटलमेंट होता है जो कि महिला को ही मिलता है, पत्नी को ही मिलता है, जिसमें कोर्ट सारी परिस्थितियां, एसेट्स, लायबिलिटीज, कितना कमाते हैं, क्या सोर्स ऑफ अर्निंग है, कितना महिला को अपने मेंटेन करने में। तो एक समय जब ऐसा आता है वन टाइम सेटलमेंट का तो उसको एलिमनी कहा जाता है। और तीसरा मैंने जैसे बताया कि मेंटेनेंस प्रतिमाह कोर्ट कुछ राशि बांध देती है जो पति को पत्नी को देनी होती है या पति पत्नी से भी प्राप्त कर सकता है। तो ये कुल मिलाकर जो कंसेप्शन है रिगार्डिंग मेंटेनेंस, एलिमनी और स्त्री धन, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया, यह आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए। आजकल ये डिस्प्यूट्स बहुत बढ़े हैं, कोशिश कीजिए कि मामला बिगड़े नहीं, पति पत्नी एक साथ रहें, क्योंकि मामला बिगड़ने के बाद कोर्ट कचहरी तक पहुंचने पर पैसे की, समय की बर्बादी, सामाजिक प्रतिष्ठा की बर्बादी, और एक बार जब पति पत्नी के मध्य इतना ज़्यादा डिफरेंस और दरार आ जाती है, फिर वो पुरानी बातें भूलते नहीं हैं, उससे जीवन खराब होता है। पारिवारिक जीवन संतोषमय ढंग से जिए